कंजूस सेठ के 3 सवाल। एक बार दो गरीब दोस्त एक सेठ के पास काम मांगने जाते हैं। कंजूस सेठ उन्हें फौरन काम पर रख लेता है और पूरे साल काम करने पर साल के अंत में दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन करता है। साथ ही सेठ यह भी कहता है कि अगर उन्होंने काम ठीक से नहीं किया तो उसे एक गलती के बदले 4 स्वर्ण मुद्राएं वह उनके तनख्वाह से काट लेगा। दोनों दोस्त सेठ की बात मान जाते हैं और पूरे साल कड़ी मेहनत करते हैं, दौड़ दौड़ कर सारे काम करते और सेठ की हर आदेश का पालन करते। इस तरह पूरा साल बीत गया। दोनों सेठ के पास 12-12 स्वर्ण मुद्राएं मांगने जाते हैं, पर सेठ बोलता है कि अभी साल का आखिरी दिन पूरा नहीं हुआ है और मुझे तुम दोनों से आज ही 3 और काम करवाने हैं। दोनों हैरान थे, पर कर भी क्या सकते थे। सेठ ने 3 काम बताने शुरू किए। पहला काम, छोटी सुराही में बड़ी सुराही डालकर दिखाओ। दूसरा काम, दुकान में पड़े गीले अनाज को बिना बाहर निकाले सुखाओ। तीसरा काम, मेरे सर का सही सही वजन बताओ। उन दोनों ने सेठ से कहा, यह तो असंभव है। सेठ की चालाकी काम कर गई और उसने कहा, ठीक है, फिर यहाँ से चले जाओ। इन 3 कामों को न कर पाने के कारण मैं हर काम के लिए 4 स्वर्ण मुद्राएं काट रहा हूँ। मक्का सेठ की इस धोखाधड़ी से उदास होकर दोनों दोस्त बोझिल मन से जाने लगते हैं। उन्हें रास्ते में एक चतुर पंडित मिलता है। उनके ऐसे चेहरे देखकर पंडित उनसे उनकी उदासी का कारण पूछता है और पूरी बात समझने के बाद उन्हें वापस सेठ के पास भेजता है। दोनों सेठ के पास जाते हैं और बोलते हैं, सेठ जी, अभी आधा दिन बाकी है, हम आपके तीनों काम कर देते हैं। सेठ हैरान था और सोचा कि उसका क्या बिगड़ेगा। वह तीनों दुकान में जाते हैं। दोनों दोस्त अपना काम शुरू कर देते हैं। वह बड़ी सुराही को तोड़ तोड़ कर उसके टुकड़े कर देते हैं और उन्हें छोटी सुराही के अंदर डाल देते हैं। सेठ मन महसूस कर रह जाता है, पर कुछ कर नहीं पाता है। इसके बाद दोनों गीले अनाज को दुकान के अंदर फैला देते हैं, तो सेठ बोल पड़ता है कि इसे फैलाने से यह कैसे सूखेगा। इसके लिए तो धूप और हवा चाहिए, देखते जाइए। ऐसा कहते हुए दोनों मित्र हथौड़ा उठा आगे बढ़ जाते हैं और दुकान की दीवार और छत तोड़ डालते हैं, जिससे वहाँ हवा और धूप दोनों आने लगती है। क्रोधित मित्रों को सेठ और उसके आदमी देखते रह जाते हैं, पर किसी की भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं होती। अब आखिरी काम बचा होता है। दोनों मित्र तलवार लेकर सेठ के सामने खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं, मालिक, आपके सर का सही सही वजन तोलने के लिए इसे धड़ से अलग करना होगा। कृपा बिना हिले स्थिर खड़े रहे। अब सेठ को समझ आ जाता है कि वह गरीबों का हक इस तरह से नहीं मार सकता और बिना आनाकानी के वह उन दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।